मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरी क्लास में। और आज हम करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट। तो आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.2। निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करो। बच्चों आपको यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, उसमें आपने क्या करना है, आपको पता है यहाँ पे कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। राइट, आप इनको जानते हैं। ठीक है, इनमें से एक की वैल्यू आपको गिवन है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको पता है कि कॉस एक्स इक्वल टू -1/2 आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, आपको एक तरह से परिभाषित कर रखा है कि जो x है यानी जो कॉस x है यानी कि जो एंगल है उसका कोण है x, वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि थर्ड चतुर्थांश में है। ठीक है, ये आपको गिवन है बच्चों। इसके आधार पर बच्चों आपने यानी कि इसको बेस बनाकर आपने अन्य जो 5 बचे हैं, 5 कौन कौन से बचे होंगे, जब कॉस एक्स आपको गिवन है तो अन्य कौन बचे होंगे, साइन बचा होगा, टेन बचा होगा, कॉड बचा होगा, सेक बचा होगा और कॉसेक बचा होगा। ठीक है, समझ में बात है बच्चों, क्लियर है। अब आपको पता है बच्चों कि अगर कॉस एक्स इक्वल टू -1/2 और x यहाँ पे जो एंगल है यानी जो कोण है वो थर्ड चतुर्थांश में है, तो हम इनको कैसे, यानी कि जो अन्य बाकी के 5 हैं उनको हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, इसकी आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे या इनको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्रिकली देखेंगे कि वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये सारे बच्चे जानते हैं, क्लास 10th से हम इसको पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अब बच्चों आपको पता है कि cos x इक्वल टू -1/2 है, तो cos x के साथ एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या रिलेशन होगा, तो आपको पता है कि cos के साथ तो हम जानते हैं किसका, साइन का जानते हैं बच्चों, किसका जानते हैं, साइन का। तो आपने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, आपका 1 होता है। यहाँ से क्या करूँगा बच्चों मैं कि cos x आपके पास गिवन है तो मैं साइन निकालने की कोशिश करूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा इसे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसका हमने क्या करा, ट्रांसपोज के इस साइड, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हुआ। ठीक है, 1 पहले से था, यहाँ से प्लस था, ये इधर जाएगा तो क्या होगा आपका माइनस। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों इससे क्या फ़ायदा होगा कि 1 तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, माइनस कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, कॉस एक्स की वैल्यू बच्चों आपके पास -1/2, और उसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर रखा है, तो इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव तो है लेकिन स्क्वायर होने के कारण जब पावर क्या होती है, इवन होती है, सम संख्या होती है बच्चों, तो नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, हट जाता है अपने आप। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/4। इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो 4 1 जब 4, 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा आपका 3/4 हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 आया। अब देखिए बच्चों हमें निकालना क्या है, साइन एक्स निकालना है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में चले जाएगा स्क्वायर इधर, तो √3/4 होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि इसकी दो वैल्यूज होल्ड करेगा ये, प्लस माइनस √3/4 का क्या होता है 2, तो आपके पास साइन एक्स इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस √3/2। अब बच्चों आपको पता है कि जो ये एक्स है वो किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे बोला जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों सिर्फ 10 और उसका उल्टा यानी कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। समझ में बात है, ये आपने पढ़ा है ना, ऑल शुगर टू कॉफ़ी या कप। ठीक है, समझ में बात आई, ऑल शुगर टू, ऑल माने सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, शुगर यानी कि एस ले लीजिए आप, साइन और उसका उल्टा कॉसेक, यानी साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे 2 यानी कि 10 एंड उसका उल्टा कॉट, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। और सी यानी कि ऑल शुगर टू कॉफ़ी वाला होता है सी, सी यानी कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका उल्टा सेक, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पूरा इसका पूरा चार्ट बना के आपको बता रखा है, इसको ज़रूर चेक करिएगा बच्चों आप। तो ऑल शुगर टू कॉफ़ी, तो आपने देखा कि साइन एक्स, क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 और कॉट ही क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, तो इसका मतलब साइन क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए साइन एक्स की वैल्यू मैंने क्या ले ली, -√3/2, यही आपका आंसर होगा। अब एक तो निकल गया आपका। अब बच्चों आप निकालना है आपने दूसरा, तो आपको पता है कि 10x इक्वल टू क्या होगा,
साइन अपॉन कॉस होता है, और साइन ये आपको गिवन है अभी आपने निकाला, और कॉस आपको क्वेश्चन में दिया था। इससे देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो, क्या बचेगा √3। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। और आपको पता है कि x क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए √3 हम यहाँ इसको आंसर ले लेंगे। क्लियर है, ऐसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालते हैं। अब बच्चों आपका यहाँ पे साइन x और 10x निकलने के बाद मैं निकालना चाहूँगा कॉट को। तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का। तो कॉट x को क्या लिख सकते हैं आप, 1/10। ठीक है, 1/10x इक्वल टू 1/10x की वैल्यू आप हमने देखा था अभी √3 आया था, तो इसको मैंने यहाँ पे √3 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3। अब आपको पता है जैसे ऑल शुगर टू कॉफ़ी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो यहाँ पे 10 और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, आपने देखा। तो यानी कि हम लिखेंगे इसको पॉजिटिव 1/√3। अब बच्चों हमारा टारगेट रहेगा सेक निकालना। ठीक है, सेक निकालना तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि cos x इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो सेक x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos x हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे cos x की वैल्यू रखेंगे आप, तो हो जाएगा 1/-1/2। ये 2 कहाँ घूम जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -2। यानी कि सेक x इक्वल टू क्या होगा, -2। चाहे आप इससे भी निकाल सकते हैं, ये देखो यहाँ पे दोनों ये इजी है और थोड़ा दोनों ही ईजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस कर दिया था। यहाँ दोनों जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप सेक ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको पता है बच्चों कि 1 + 10² x इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। और 10 की वैल्यू अभी आपने √3 निकाली थी, √3 का स्क्वायर क्या, तो 3 हो जाएगा। 1 + 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो सेक x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक x इक्वल √4 हो जाएगा। सेक x की वैल्यू √4 क्या हो जाएगा, +-2 देगा आपको। क्लियर है, तो सेक एक्स, अब क्योंकि एक्स किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस एक्स तो आपको क्वेश्चन में दिया है ना, कॉस एक्स इक्वल टू क्या दे रखा, -1/2 दे रखा, तो उल्टा आपने कर लिया इसका। ठीक है, अब बच्चों आपने निकालना है सेक एक्स भी हो गया, आपका बचा है कॉस एक्स। अब कॉस एक्स से निकालने का भी तरीका है कि आपको साइन एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे देखिए दिखाई दे रही है आपको, साइन एक्स क्या आया आपका भी -√3/2। तो इसका उल्टा कर लीजिए, क्योंकि कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है 1/sin x। क्या होता है, कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/sin होता है। तो इसको उल्टा करने पे आपको क्या मिल जाएगा, -2/√3। यह चाहे तो आप इस प्रोसेस को भी अपना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है 1 + cot² x इक्वल टू cosec² x। और 1 + cot की वैल्यू अभी आपने देखी क्या है, 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 रख लिया, इसको सॉल्व करा तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का तो स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। ये आ जाएगा cosec² x। ये एलसीएम ले लीजिएगा, 4/3 cosec x, और स्क्वायर को मैंने क्या रूट में लगा लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस माइनस का। अब आपको पता है कि x यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बच्चों ये आपने देखा कि आपको 5 जो अदर निकालने थे त्रिकोणमितीय फलन, उनकी मान निकालने थे, वो आ चुके हैं। देखो एक ये है, 2, 3, ठीक है, और 4 और 5। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। यदि sin x इक्वल टू 3/5, x यहाँ पे बच्चों जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट यानी सेकंड चतुर्थांश में है। सेकंड चतुर्थांश बोले तो यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो साइन एक्स आपको दिया है, तो साइन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, साइन से क्या निकाल सकता हूँ, कॉस निकाल सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं एक रिलेशन, वी नो दैट, हम जानते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे sin² x + cos² x इक्वल टू 1 होता है बच्चों। तो cos² x इक्वल टू हो जाएगा 1 - sin² x। और यहाँ पे sin x की वैल्यू आपको पता है 3/5 है, यहाँ पुट कर लीजिए। सॉल्व करने पे 9/25, एलसीएम ले लिया मैंने, 25 - 9/25, यानी कि इसको 25 में से 9 घटेगा तो 16 बचेगा, 16/25। अब cos x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बच्चों √16/25, यानी कि आ जाएगा ±4/5। यहाँ पे आपके पास 2 साइन आ चुके हैं, प्लस माइनस। ठीक है, अब आपने ये चेक करना है कि ये जो साइन है, जो आंसर होगा वो डिपेंड करेगा बच्चों इस वाले एंगल के क्वाड्रेंट पे। तो आप जैसा कि बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि जो x है, जो गिवन है, x किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड चतुर्थांश में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे आपको पता है साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। साइन ऑल शुगर टू कॉफ़ी, यानी कि ऑल माने सारे, साइन यानी शुगर यानी कि साइन ले लीजिएगा और उसको उल्टा कॉसेक। तो इसका मतलब कॉस तो किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे cos x को क्या आएगा, नेगेटिव आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन और cos की पॉजिटिव आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी आधार पर बच्चों मैं 10x निकाल सकता हूँ। 10x इक्वल टू होता है sin/cos, साइन की वैल्यू 3/5 आपका गिवन क्वेश्चन में, cos x की वैल्यू मैंने अभी निकाली। इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका -3/4, क्योंकि माइनस ये 3/4। अब आपको पता है बच्चों कि
यहाँ पे जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण नेगेटिव ही रहेगा। क्यों रहेगा नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अब इससे बच्चों आप 10 निकल गया आपका, तो इससे कॉट निकाल सकते हैं। 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, यानी कॉट x इक्वल टू होता है 1/10x। और 10 की वैल्यू अब ये भी आपकी क्या है? -3 यहाँ पे रख लेंगे -3/4, तो ये उल्टा घूम जाएगा। -3/4 तो क्या हो जाएगा? -4/3। तो ये 10 और कॉट भी आपका एक साथ आ गया। ठीक है, अब हमारा टारगेट है बच्चों अगला, क्योंकि हमने 5 निकालने अदर, तो 1 2 3 निकल चुके हैं। अब मेरा टारगेट है 2 और निकालना। ठीक है, तो आप चाहे यहीं पे निकाल सकते हो उनको। देखो यहाँ पे अब हमारा क्या है, यहाँ पे cos x, अब मुझे सेक निकालना है। 10 भी आ चुका है, कॉट भी सेक निकाल दीजिए। सेक कैसे निकलेगा? आपको पता है बच्चों सेक होता है 1/cos। ठीक है, तो 1/cos की वैल्यू अभी भी आया आपके पास -4/5। ठीक है, इसको ऊपर घुमा लीजिए तो हो जाएगा आपका -4/5। तो आपका जो सेक है वो क्या है बच्चों? -4/5। और आपको पता है कि यहाँ पे साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब आपका बचा कॉसेक। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू आपको गिवन है, तो साइन एक्स आपको गिवन है, तो कॉसेक एक्स क्या होता है आपका? भाई डायरेक्ट लिख लीजिए 1/sin x। तो 1/sin x क्या है आपका? 3/5 बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 5/3। और 5/3 पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि x यहाँ पे किस में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब साइन वाला भी पॉजिटिव आ रखा जो क्वेश्चन में दे रखा है, और कॉसेक वाला तो आपका आएगा ही 5/3। चाहे तो बच्चों आप यहाँ पे फुल डिटेल से मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप इनको भी देख सकते हैं। राइट, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड और फोर्थ है वो भी एज इट इज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। 10x इक्वल टू आपके पास गिवन है -5/12। ठीक है, x जो है यहाँ पे बच्चों सेकेंड चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, वही आपने निकालना है। बाकी अदर्स यानी कि जो आपके 5 बचे हैं 10 के अलावा वो निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे देखो कि 10 के साथ पहले सबसे पहले किसका रिलेशन बनता है, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि 10 के साथ सेक का बनता है। क्या होता है फॉर्मूला? हम जानते हैं कि 1 + 10² x इक्वल टू sec² x होता है बच्चों। तो 1 + 10 की वैल्यू आपने यहाँ पे रख ली, -5/12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इक्वल टू sec² x। अब यहाँ पे पावर स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा अपना आप ही। -5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, जैसा आपको पता है, इक्वल टू sec² x। इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 144 नीचे आ जाएगा, 144 + 25 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि 169 होता है, 169 होता है अपॉन 144 इक्वल टू sec² x। यहाँ से बच्चों sec x की वैल्यू निकल जाएगी, रूट लग जाएगा यहाँ पे, रूट ये वाला स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो 169/144। तो sec x इक्वल टू +-13/12, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी रूट 169 क्या होगा? स्क्वायर रूट क्या होगा? 13, इसका क्या होता है? 12 होता है। तो आपने देखा कि sec x की वैल्यू यहाँ पे दो फॉर्म में आ रही है, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन ये क्या है? सेकेंड x जो है सेकेंड चतुर्थांश में है। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ साइन, मैंने बहुत बार बोला आपको, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे था, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये सेक क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, क्योंकि सेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये आपका क्लियर। अब बच्चों आपका sec x आ चुका है, 10x से sec एक तो हमने निकाल दिया। अब हमारा सेकंड टारगेट होगा कि इसका जस्ट इससे रिलेटेड क्या है, मतलब ठीक है, इससे क्या है, इसका उल्टा क्या होगा? देखो sec x इक्वल टू क्या होगा? 1/cos। इससे मैं cos निकाल सकता हूँ। क्या कनेक्ट है? कनेक्टेड मतलब उनकी कनेक्टिविटी देखिए आप। तो cos x इक्वल टू 1/sec लिख सकता हूँ। देखो sec x इक्वल टू 1/cos, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos यहाँ चले जाएगा, sec यहाँ तो 1/sec। अब sec क्यों किया मैंने यहाँ पे? क्योंकि sec की वैल्यू मैं जानता हूँ, -13/12 है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? ये 12 फिर ऊपर घूम जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -12/13। तो cos x इक्वल टू आएगा -12/13। और आपको पता है कि x यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन बना रहेगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में बात आई? अब बच्चों यहाँ पे sec और cos निकल चुका है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब cos आ चुका है मेरे पास, तो मैं साइन निकालने की कोशिश करूँगा। हमारे पास एक रिलेशन है sin² x + cos² x इक्वल टू 1 होता है। तो sin² x इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस ये इधर चले जाएगा cos² x। 1 - cos x की वैल्यू अभी भी आपने देखी थी, -12/13 आया था, उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 144/169। इसका एलसीएम करा तो ये 25/169 आया। आपने देखा बच्चों यहाँ पे sin² x इक्वल टू 25/169 आया, तो sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा? √25/169। यहाँ पे भी साइन की वैल्यू 2 आएगी, +-5/13। क्लियर है? अब आपको पता है कि x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू को
उठा लिया है आंसर में, ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या होगा बच्चों, कॉस। तो कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक, सॉरी कॉस नहीं, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/sin x इक्वल टू 1/sin की वैल्यू 5/13। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर घूम जाएगा 13/5। और आपको पता है कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव आएगा। तो कॉसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 13/5। अब बच्चों आपका 10x, तो 10x इक्वल टू sin/cos होता है। साइन की वैल्यू 5/3 और cos x की वैल्यू अभी भी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी, -12/13। इस 13 से ये 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5/13। और 10x इक्वल टू -5/13, आपको पता है कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण नेगेटिव साइन यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका आंसर हुआ। तो आपने देखा कि हमने अदर 5 कैसे निकाले, 1 2 3, और यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों 3 4 एंड 5 हमने यहाँ पे निकाला। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।